क्लास 9th के प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें, जो आपका संस्कृत का जो अर्धवार्षिक का पेपर आने वाला है साथियों, बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो अच्छे से जो पेपर यहाँ पर बताए जा रहे हैं, ऑल एमपी भी यही पेपर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ साथियों देखोगे ये सेट ए है संस्कृत का, सेट बी भी मेरे पास यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है, सेट सी भी आपके लिए उपलब्ध है, और सेट जो बचा हुआ आपका डी ये भी यहाँ पर उपलब्ध है। क्लियर, मतलब ए बी सी और डी आप कर लीजिए, जिसमें आपके पूरे के पूरे नंबर कंफर्म हो जाएंगे, मतलब पूरे आपके जो 75 नंबर वो कहीं पर नहीं जाएंगे। क्लियर है साथियों, पेपर है, इसके साथ साथ इसका सोल्यूशन भी देने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि पेपर दे दिया, आंसर भी आपको प्रोवाइड कराते चलेंगे साथ में। तो पहला है, आपको बिल्कुल ढूंढना नहीं, मैं आंसर भी आपको यहीं पर पेपर में बताने वाला हूँ। ऑल एमपी का पेपर है, फिर बोल रहा हूँ तो अच्छे से देखना है। लता शब्दस्य सप्तमी विभक्त है, बहुवचनम रूपम भवति भविष्यति। क्लियर है, तो क्या आ जाएगा, लता सु। क्लियर है, दूसरा है भानु शब्दस्य चतुर्थी विभक्ते रूपम किम, तो कौन सा आ जाएगा, भवे। थोड़ा सा यहाँ पर जूम कर, थोड़ा सा ज्यादा कर लेते साथियों, जिससे आपको और अच्छा दिखे। क्लियर है, थोड़ा सा कैमरा ब्लर मार रहा साथियों, तो आप क्वालिटी को बढ़ा लेना है ना। तीसरा है आदो लिखितेषु अव्ययी पदे नास्ति, तो पत्र। बालक शब्दस्य पश्चिमी विभक्ते रूपम अस्ति, तो कहा जाएगा बाल कात। इसी प्रकार इसमें आ जाएगा अत्र, और यहाँ पर आपका 4 नंबर है तो फलेन। क्लियर है, ये आपके सही विकल्प हो गए। यहाँ से आपका आ जाएगा जो रिक्त स्थान कहते हैं। क्लियर साथियों, तो गमस्यसि तस्मिन पदे डेड धातु अस्ति। अब आपको देखना ना, यहाँ पर आपको दिया रहेगा, आपको मतलब याद नहीं भी है तो दो आपके ऑप्शन देंगे, इसमें से टिक लगाना है एक पर, है ना, मतलब तुक्के जैसे, सही विकल्प जैसे, है ना। गमी और गम, तो आपका क्या आ जाएगा इसमें, गम। क्लियर है, प्रचारी तस्मिन पदे उपसर्ग, उपसर्ग मतलब आगे का, तो प्रचारी में क्या उपसर्ग है, तो प्रा। यहाँ पर देखो आपको प्रा दिया और प्रति दिया, तो आपको प्रा लगा देना। इसी प्रकार यहाँ पर गमश्यामी आ जाएगा। क्लियर है, ये हमारे 3 हुए, बाकी का आपको इस पेज पर मिल जाएंगे, है ना। ये आपका घ नंबर का आ जाएगा। क्लियर है, क्या है, अत्याचार तस्मिन पदे आपका अति आ जाएगा। आपका लट लकारस्य उदाहरण अस्ति, तो आपका पठति। इसी प्रकार इसमें आ जाएगा लट। यहाँ पर जोड़ी की मैं बात करूँ साथियों, तो कवि संबोधित। क्लियर है, तो क्या आ जाएगा, वाणी। बाला में क्या आ जाएगा, आपका जो दूसरा है टाप। गतवा की बात करें तो कतवा आ जाएगा। इसी प्रकार चौथे की बात करूँ तुमुन, और 5वें में आनियर। इसी प्रकार छठा है तो जिरव धना। क्लियर है, ये आपकी जोड़ी थी। यहाँ से एक पद है, मतलब आपको एक शब्द में इसके आंसर देने। क्लियर है, वो भी मैंने लिखे, आप घबराना नहीं, सारी सुविधा आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, है ना। पहला है सूर्यास्त तस्मिन विलोम, मतलब जो सूर्यास्त है उसका विलोम लिखना है, तो क्या है, सूर्योदय, है ना। सूर्य तस्मिन पर्यापद, मतलब पर्यावाची शब्द लिखना, तो क्या आ जाएगा, अत्यादि। और शिव तस्मिन पर्यायपद, मतलब शिव का क्या है, एक और महेश, है ना। प्रति बालक आपका आ जाएगा प्रतिह, और इसमें कृष्णा आ जाएगा। और प्राचीनम तस्मिन विलोम शब्द अस्ति, प्राचीन का विलोम शब्द क्या है, नवीन, है ना। क्लियर, ये क्या था हमारे एक पदेन वाक्य। यहाँ से आमना मतलब सत्य असत्य आने वाले, है ना। तो पहला है प्रत्येक तस्मिन पदे अयादि संधि अस्ति, तो ना मतलब जो प्रत्येक में अयादि संधि है या नहीं ये बता रहा है, तो ना बतानी है। घनश्याम आपका आम, ये ना। और सुर प्लस ईसा सुरेश होता है, तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि सुरेश को हम तोड़ेंगे तो सुर प्लस इंद्र के रूप में तोड़ देंगे, है ना। स्वागतम तस्मिन पदे यन संधि अस्ति, तो बिल्कुल स्वागत में आपकी यन संधि, ये भी सत्य है। यहाँ से छठे प्रश्न से आपके क्या हो जाएंगे, प्रश्न चालू हो जाएंगे। तो बहुत छोटा प्रश्न है, काल्हा कश्य रस पीपति, माता काम आदि सत। और आपका 8वां प्रश्न, यहाँ पर 90 प्रश्न की बात करूँ तो क्या आ जाएगा, मानवनम वाला आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ से 10वां प्रश्न का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्रोध वाले का आपके 11वें प्रश्न में आपको क्या रहेंगे, आपको यहाँ पर दिया रहेगा, इसमें से 2 लिख देना है। 3 आपको दिए, जिसमें से आपको मात्र 2 लिखना है। यहाँ से आपके देख लीजिए अच्छे से, आपका 12वां प्रश्न। क्लियर है, थोड़ी सी क्वालिटी कम हो तो बढ़ा लीजिए, आपकी कोई एमबी खत्म नहीं होने वाली। पढ़ाई के प्रति आप थोड़े जागरूक बनो साथियों। 14वें प्रश्न में आपका आ जाएंगे श्लोक। क्लियर है,
और दिख रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें थोड़ा सा कैसे लग रहा हो तो आप बढ़ा लीजिए। क्लियर है। आम नाम की बात यहाँ पर सॉरी आम नाम नहीं, शुद्ध करना, मतलब ये बालक कंदुक क्रियति, है ना। तो इसमें गलत कौन सा है, जैसे यहाँ पर देखोगे गणेश मोदक रोच, तो गणेशाय आ जाएगा, ऐसे लिख लेना, है ना। बाल की जगह बालकाय आ सकता है। क्लियर है ना। तो इन तीनों में से आपको कोई दो कर लेना है आपके मन से, है ना। यहाँ पर आपका 16 प्रश्न में भी क्या रिक्त स्थान की तरह दिए रहेंगे, है ना। यहाँ से देखिए रिक्त स्थान की तरह है, तो प्रकृति समय सम, तो क्या आ जाएगा, यहीं पर ऊपर आंसर दिएंगे, बस वहीं आपको लगा देना है। पहला आपके पास ये है, दूसरा धर्मो रक्षति, रक्षित आ जाएगा। तीसरे में बालक डेढ़ डेढ़ विभक्ते, तो क्या आ जाएगा सिंहांत। इसी प्रकार चौथे में है सिक ताभी, और यहाँ पर पांचवा और ये आपका छठा। क्लियर है। यहाँ से 17वां प्रश्न भी अच्छे से देख लीजिएगा साथियों, है ना। इसमें आपको क्रम वाइज जमाना, मतलब ये आपके क्रम से नहीं जाएंगे, इसको क्रम से जमाना है। किस तरह से आप, पहला प्रश्न आएगा फिर दूसरा आएगा, है ना। 18वां प्रश्न, ये थोड़ा सा जूम कम कर दे जिससे आपको और अच्छे दिख जाए, है ना। ये क्लियर है, ये देख सकते हो साथियों। ये इसका तो जो अच्छा लगे वो करना है, कोई जरूरी नहीं कि ऊपर का करना है कि नीचे का, है ना। इसमें से आंसर आपको लिखने हैं। यह आपका 19वां प्रश्न। क्लियर है। ये आपका जो बचा हुआ लास्ट क्वेश्चन था 19वां, है ना। ये पहले का है, ये दूसरे का है ना, मतलब पहला या तो इसका, है ना। समझ में आ गया साथियों। तो इस प्रकार जो आपका संस्कृत का सेट ए था वो मैंने पूरा का पूरा आपको यहाँ पर क्लियर करा दिया साथियों। क्लियर है। तो ये था हमारा संस्कृत का सेट ए। सेट बी भी आपको कुछ ही दिनों में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अच्छे से मेहनत करते रहिएगा। वीडियो से आपको थोड़ी मदद मिलती हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए।